हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैनी मेकओवर्स। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू चूज मेकअप अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन एंड स्किन टाइप। तो सबसे पहले मेकअप खरीदने से पहले आपको आपकी स्किन टोन एंड स्किन अंडरटोन के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि स्किन अंडरटोन और स्किन टोन होता क्या है। स्किन टोन क्या होता है? स्किन टोन जो हमारी स्किन की सरफेस है उसको हम स्किन टोन बोलते हैं। मतलब सिंपल वे में बोले तो हमारा कॉम्प्लेक्शन, जो कि 3 टाइप में होता है, लाइट, मीडियम एंड डस्की। जो हमारी अंडरटोन है वो हमारी स्किन का जो सरफेस है उसके जो अंदर की जो स्किन होती है उसे हम अंडरटोन बोलते हैं, स्किन अंडरटोन। हम अपनी स्किन अंडरटोन को फाइंड कैसे करेंगे? सिंपल सी ट्रिक है। आपको क्या करना है, आपको अपनी वेन्स लेनी है, उसमें आपको देखना है कि आपकी जो वेन है वो ब्लू कलर की विजिबल हो रही है, तो आपका जो स्किन अंडरटोन है वो आपका कूल अंडरटोन में आता है। अगर आपकी वेन्स हैं जो ग्रीन कलर की शो हो रही हैं तो वो आपका वार्म अंडरटोन आता है। अगर आपकी ब्लू एंड ग्रीन दोनों मिक्स कलर की वेन्स शो हो रही हैं तो वो आपका कॉम्बिनेशन में आता है, जो कि न्यूट्रल अंडरटोन होती है। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले मैं उनकी स्किन टोन एंड स्किन अंडरटोन को ऑब्जर्व करती हूँ एंड उसी के अकॉर्डिंगली मैं मेकअप सिलेक्ट करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स का मेकअप स्टेप बाय स्टेप कैसे करती हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है CTM। उसके बाद मैं प्राइमर एप्लीकेशन करती हूँ, देन कलर करेक्शन करती हूँ, फाउंडेशन एप्लीकेशन करती हूँ, उसके बाद मैं कंटोरिंग करती हूँ, देन मैं कंसीलर एप्लीकेशन करती हूँ। उसके बाद का जो स्टेप है दैट इज ब्लश एंड हाइलाइटर, एंड उसके बाद मैं लिपस्टिक एप्लीकेशन करती हूँ। एंड उसी के अकॉर्डिंगली मैं जो क्लाइंट है उसके आई का मेकअप क्रिएट करती हूँ। एंड फिक्सर है जो हमारा लास्ट स्टेप है, वो मैं अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड स्मूथ फिक्स रखने के लिए अप्लाई करती हूँ। तो अभी जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं मेकअप के, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ वन बाय वन, जो कि मेरे स्टूडेंट्स और न्यू जो व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एंड जिन्होंने अभी अपना करियर मेकअप में स्टार्ट किया है और जो कर रहे हैं, उनके जो बेसिक और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उन्हें समझ नहीं आती हैं, बेसिकली जो मैंने एक्सप्लेनेशन करनी है वीडियो, वो उनके लिए है। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज CTM। CTM स्टैंड्स फॉर क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग जो है सबसे पहला स्टेप है। जब भी मेरे पास मेरा कोई क्लाइंट आता है मेकअप के लिए तो मैं उनकी सबसे पहले मैं क्लेंस करती हूँ स्किन को। जो भी उन्होंने प्रोडक्ट जो है अप्लाई किया होता है और जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसको अच्छे से क्लीन करके अच्छा सरफेस क्रिएट करती हूँ। सेकेंड इज टोनिंग। टोनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे स्किन पे पोर्स होते हैं, कईयों के ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको टाइटनिंग करता है और एक रिफ्रेशिंग लुक देता है। थर्ड वन इज मॉइस्चराइजिंग। आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो, क्योंकि स्किन टाइप्स जो हैं बहुत ज़्यादा सबके अलग अलग होते हैं। लाइक जैसे कॉम्बिनेशन स्किन होता है, ऑयली स्किन होता है, ड्राई स्किन होता है, एक्सेस ड्राई स्किन होता है। उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट की स्किन को देखकर उनके अकॉर्डिंगली मैं मॉइस्चराइज़र है जो अप्लाई करती हूँ और अच्छे से हाइड्रेट करती हूँ, ताकि मेरा मेकअप है जो आगे फ्लॉलेस दिखे। सेकेंड स्टेप इज प्राइमर। तो प्राइमर जो है बेसिकली एक बेस होता है जो कि हमारी स्किन पे एक वॉल क्रिएट करता है हम मेकअप से पहले, जो हमें प्रोटेक्ट करता है डैमेज से, और हमारे फाइन लाइंस, रिंकल्स एंड ओपन पोर्स है उनको फिल करता है, ताकि एक अच्छा सा बेस क्रिएट हो जाए, ताकि हमारा जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगे। साथ ही साथ ये मेकअप का जो ड्यूरेशन है उसे भी बढ़ाता है और उसे लॉन्ग लास्टिंग रखता है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमर्स की, जैसे कि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स, जेल बेस्ड प्राइमर्स, वाटर बेस्ड प्राइमर्स, टिंटेड प्राइमर एंड क्रीम प्राइमर्स। तो जैसे ये प्राइमर्स हैं, ये जो प्राइमर्स हैं हम डायरेक्टली किसी पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी हम पहले अपने जो मेरे स्पेशली क्लाइंट्स आते हैं मैं उनकी स्किन को एनालाइज करती हूँ। मैं उनकी स्किन टाइप देखती हूँ कौन सी है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है या एक्सेस ड्राई स्किन है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं जो प्राइमर है उनको चूज़ करती हूँ एंड देन अप्लाई करती हूँ। मैंने अब तक के अपने मेकअप के एक्सपीरियंस से ये एनालाइज़ किया है कि पर्टिकुलर स्किन टाइप पर पर्टिकुलर प्राइमर है, वो ही वर्क करता है।
मैं अपने क्लाइंट की सबसे पहले स्किन एनालाइज़ करती हूँ कि उनकी स्किन टाइप कौन-सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे क्लाइंट की स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो मैं उस पर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर का इस्तेमाल करती हूँ। बट अगर मेरे क्लाइंट की स्किन एक्ने भी है और ऑयली भी है तो मैं उन पर जेल एंड वाटर बेस्ड प्राइमर ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि अगर मैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स यूज़ करूँगी तो उनके जो एक्ने प्रोन स्किन है वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी, उससे ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम और हो जाएगी। अगर मेरे क्लाइंट की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, एक्सेस ड्राई है, तो मैं उस पर क्रीम बेस्ड जो प्राइमर्स हैं, वो इस्तेमाल करती हूँ। और अगर मेरे क्लाइंट की स्किन बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन में है तो उन पर मैं जेल एंड वाटर बेस्ड प्राइमर ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप भी अपने क्लाइंट्स के ऊपर ये ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप जो मेकअप में है वो है कलर करेक्शन। हम कलर करेक्शन इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन होती है, कईयों के डार्क सर्कल बहुत होते हैं और इसी वजह से स्किन है जो बहुत ही अनइवन लगती है। कईयों को तो पिंपल्स के स्पॉट्स होते हैं, पिंपल की भी प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें भी ये कवर करता है। जैसे कि कलर करेक्शन में पीच कलर का कलर करेक्शन होता है, डार्क ब्राउन होता है और ऑरेंज कलर कैरेक्टर होता है। तो इन तीनों में भी अलग-अलग प्रॉब्लमैटिक जो हमें अपना स्किन होता है उस पे यूज़ करते हैं। जैसे पीच होता है वो लाइट जिनका कॉम्प्लेक्शन होता है उस पे यूज़ होता है और जो डार्क वाला ऑरेंज पिगमेंट वाला जो होता है वो होता है जिसकी ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन या डार्क अंडर आइज़ होते हैं उनको कवर करने के लिए ये जो कलर करेक्शन है यूज़ किया जाता है। कलर करेक्शन के बाद मेरा नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है एप्लीकेशन फाउंडेशन की। तो उसमें क्या होता है कि फाउंडेशन पहली बात तो होता क्या है? फाउंडेशन से आपको पता लग रहा होगा कि एक जो किसी भी चीज़ को बनाने में जो हम बेस बोलते हैं उसको बेस क्रिएट करते हैं दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग जो भी हम बनाते हैं। तो मेकअप में अगर मैं बात करूँ तो हम जो अपने मेकअप की जो बेस क्रिएट करते हैं उसे हम फाउंडेशन बोलते हैं। और ये अलग-अलग टाइप में आते हैं जैसे कि लिक्विड फाउंडेशन आता है, क्रीम फाउंडेशन और मूज़। जो लिक्विड फाउंडेशन है वो ऑल टाइप स्किन पे जाता है। क्रीम फाउंडेशन स्पेशली है जो वो ड्राई स्किन पर जाता है और ज़्यादातर विंटर्स में यूज़ होता है। तो आपको मैं अभी इनके टाइप्स भी बताती हूँ और एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताऊँगी कि कौन से जो फाउंडेशन हैं वो कौन सी स्किन टाइप पे जाएँगे और कौन से टाइम पे जाएँगे। अब बात करते हैं लिक्विड फाउंडेशंस के बारे में। जैसे मेरे किसी भी क्लाइंट की बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो मैं उन पर ऑयल बेस्ड जो फाउंडेशंस हैं, वो यूज़ करती हूँ। अगर तो मेरे किसी क्लाइंट की बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो मैं उन पर वाटर बेस्ड जो फाउंडेशंस हैं, वो यूज़ करती हूँ। वाटर बेस्ड फाउंडेशन है, जो बेसिकली ड्राई स्किन के लिए हैं, जैसे कि फेंटी ब्यूटी हो गया और हुडा ब्यूटी हो गया। अब बात करते हैं जिसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली होती है तो उनके लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने बताया तुम्हें हुडा ब्यूटी एंड मैक का फाउंडेशन। अब बात करते हैं ड्राई स्किन के बारे में। जिनकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उन पे हम नार्स, फेंटी ब्यूटी, मेबलिन फिट मी का जो फाउंडेशंस हैं वो यूज़ करते हैं क्योंकि ये ऑयल बेस्ड फाउंडेशंस होते हैं। तो अब बात करते हैं क्रीम फाउंडेशंस के बारे में। जो क्रीम फाउंडेशंस है बेसिकली मैं विंटर्स में यूज़ करती हूँ क्योंकि जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा ड्राई एंड पैची हो जाती है। तो जो क्रीम फाउंडेशंस है वो विंटर्स में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं स्किन पर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं ज़्यादातर इसका फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ एंड मैक के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ और क्राइलोन का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। एंड जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी स्किन जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो मैं स्पेशली उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपना जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन मैं इसका फॉरएवर 52 का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग स्टिल आई एम वेयरिंग 52 इसका लॉन्ग लास्टिंग कवरेज है एंड आप देख सकते हैं स्टिल मैं आई डोंट नो व्हाट्स द टाइम इट इज़ बट स्टिल इट्स लाइक ऑन माय फेस बहुत ही अच्छे से विज़िबल हो रहा होगा आपको। एंड आई विश कि आप भी इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपका रिज़ल्ट और आपका एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा?
तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है कंटूर। कंटूरिंग क्यों करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है? तो जो कंटूरिंग होती है उसका मेन पर्पस होता है फेस को एनहांस करना और शार्प लुक देना। तो जैसे कि कई जो लोग होते हैं उनका फेस जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी होता है, चीक्स बहुत फैटी होते हैं, नोज़ थोड़ा ब्रॉड होता है। तो वो जो ब्रॉडनेस है नोज़ की उसे कम करने के लिए और जो चीक्स फैट है, जो चीक में जो बहुत ही ज़्यादा चबी चीक्स हैं उनको कट करने के लिए हम कंटूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसकी हेल्प से हमारा फेस है जो बहुत ही ज़्यादा लिफ्टेड और बहुत ही ज़्यादा शार्प, और जिनका राउंड फेस है उसको लॉन्ग फेस दिखाने में, और जिनका जो फैटी फैटी फेस लगता है उसे कट करने में जो कंटूर है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हम कंटूर है जो उसको यूज़ करते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ कंसीलर। जो कंसीलर है वो यूज़ क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीलर होता क्या है? कंसीलर जो होता है वो फाउंडेशन की तरह ही एक क्रीम जो बेस्ड होता है। बस उसकी डिफरेंस ये होता है कि जो फाउंडेशन होता है वो थोड़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी होती है, और जो कंसीलर होता है उसकी थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी होती है कंपेयर टू फाउंडेशंस। तो जो कंसीलर है हम उसको यूज़ क्यों करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है? तो जो कंसीलर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, अंडर आई की जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनको अच्छी सी कवरेज देता है और एक अपना जो फेस है उसको लिफ्ट अप करता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा कंसीलर्स को यूज़ करते हैं। एंड सेकंड थिंग एक और चीज़ है कि आपने क्या करना है, जब भी आप कंसीलर अपने क्लाइंट्स पर अप्लाई करें तो आपने फाउंडेशन शेड जो होते हैं उससे हमेशा एक लाइटर शेड ही यूज़ करना है कंसीलर का। तभी वो एक अच्छा इफ़ेक्टिव सा लुक आएगा, अदरवाइज़ वो फाउंडेशन में ही मर्ज हो जाएगा और लिफ्ट अप नहीं दिखेगा फेस। कंसीलर्स में भी स्टिक फॉर्म में भी आता है और ब्रश फॉर्म में भी आता है। दैट इज़ अप टू यू कि आपको कौन से फॉर्म में यूज़ करना है। आप अपने अकॉर्डिंगली उन्हें परचेज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो मेरा जो अगला स्टेप है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ ब्लशर। हम ब्लश कैसे यूज़ करते हैं और ब्लश क्यों यूज़ करते हैं? ब्लश है जो वो एक पिंकिश और एक रोज़ी सी जो फिनिश है वो हमारे चीक्स पर देता है, जिससे कि फेस बहुत ही ज़्यादा ब्लशी-ब्लशी दिखता है और मेकअप का जो लुक है उससे और भी ज़्यादा उभर के आता है। सो एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ मैं उसी के साथ मैं हाइलाइटर जो है वो भी अप्लाई करती हूँ फेस पे। हाइलाइटर तो अपने आप में ही डिफाइन कर रहा है कि चीज़ों को, अपने फीचर्स को जो है वो हाइलाइट करना। तो वो नोज़ पे, चीक्स एरिया पे, फोरहेड पे और चिन पे ज़्यादा हाइलाइट करते हैं, क्योंकि उससे जो हमारे फीचर्स की जो शार्पनेस है और वो हाइलाइट कर देते हैं तो वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सो आफ्टर अप्लाइंग ब्लश एंड हाइलाइटर, इससे कि मेरा जो मेकअप है वो हाफ मेकअप है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं सीधा जाती हूँ आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप जो है क्लाइंट का कौन-सा फंक्शन है, उसका कौन-सा इवेंट है और उनका क्या ड्रेस है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आई मेकअप करती हूँ। अकॉर्डिंगली मैं लिप पर जो होता है, लिप शेड जो होता है मैं वो भी अप्लाई करती हूँ। सो एज़ अ मेकअप प्रोफेशनल मैं ये सोचती हूँ कि जो मेकअप में जो एनहांस लाता है वो है लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक के बिना मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो एनहांस ही नहीं होता है जब तक हम लिपस्टिक की एप्लीकेशन ना करें। तो बेसिकली जो लिपस्टिक का जो काम होता है वो होता है जो लिप्स हैं उनको बैलेंस करना। बैलेंस इन सेंस कि कई जो क्लाइंट होते हैं मेरे, उनके लिप्स, कई अपर लिप है जो वो थिन होता है, लोअर लिप थोड़ा थिक होता है, तो उन दोनों को बैलेंस करती है लिपस्टिक, और उनके जो ब्यूटी है लिप्स की वो भी बढ़ाती है लिपस्टिक। तो दिस इज़ द रीज़न आई लव अप्लाइंग लिपस्टिक ऑन माय क्लाइंट्स। सो मेरा फाइनल एंड लास्ट स्टेप इज़ फिक्सर। फिक्सर है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आफ्टर कंप्लीटिंग होल मेकअप, क्योंकि वो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है और एक बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश लुक देता है। एंड फिक्सर्स के भी टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। जैसे मेरे क्लाइंट होते हैं कई, तो उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो होती है कईयों की कि हमें एक शाइनी सा एंड पे लुक चाहिए, स्मूथ सा, तो मैं वैसा फिक्सर यूज़ करती हूँ।
कइयों को मैट फिनिश लुक चाहिए होता है, कइयों को थोड़ा-सा डूई लुक चाहिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं फिक्सर्स को यूज़ करती हूँ, अपने क्लाइंट के प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंगली। सो आप भी वैसे ही करें और मुझे अभी तक की जो भी मैंने आपको जो भी नॉलेज एक्सप्लेन किया है, बताया है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आई है एंड क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। So this is the end. Don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon. And yes, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड स्पेशली उनके साथ जिनका मेकअप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिन्होंने सीखना है अभी मेकअप या जो अभी सीख रहे हैं, उनके छोटे-छोटे जो भी डाउट्स हैं वो इससे ज़रूर क्लियर होंगे। होप टू सी यू ऑल अगेन। बाय।